प्रिय बच्चों, मैं दुखंती सिंह शांति निकेतन जूनियर बेसिक प्राइमरी पाठशाला जेमल से आज मैं आप लोगों को हमारा परिवेश कक्षा 5 के बच्चों को हमारा परिवेश पाठ 2 दुनिया में भारत कहाँ है, कैसे है, क्या स्थिति है वहाँ की, उसके विषय में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और बताई हुई बातों पर गौर भी करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, भूमध्य रेखा किसे कहते हैं? पृथ्वी पर भूमध्य रेखा है, किसे कहते हैं भूमध्य रेखा? भूमध्य उत्तर है, पृथ्वी के बिल्कुल मध्य भाग से गुजरने वाली रेखा को हम भूमध्य रेखा कहते हैं। यह भूमध्य रेखा पृथ्वी के मध्य भाग से होकर गुजरी है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। यही रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, पृथ्वी के 2 भाग में बांट देती है ये रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। इसके ऊपर के भाग को कौन सा क्या कहते हैं? उत्तरी गोलार्ध। जब 2 भागों में ये रेखा बांट देती है पृथ्वी को, तो इसके ऊपर के भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भूमध्य रेखा पृथ्वी के 2 भागों में बांट देती है, पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है। ऊपर का भाग जो है उसे उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है और नीचे के भाग को कौन सा गोलार्ध कहते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। ये तो होगी गोलार्धों की बात। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 है, कर्क रेखा, कर्क तथा मकर रेखा किसे कहते हैं? कर्क रेखा क्या है? मकर रेखा क्या है? मकर रेखा। कर्क रेखा, कर्क तथा मकर रेखा किसे कहते हैं? ये दोनों रेखाएं हैं, ये दोनों रेखा हैं, ये समझ लो। कर्क रेखा है और ये कर्क रेखा तथा मकर रेखा किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा से ऊपर की ओर जो भूमध्य रेखा है, जो पृथ्वी के 2 भाग में बांटती है, भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर, किधर? उत्तर की ओर कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर मकर रेखा है, इसे नोट कर लेंगे। कर्क रेखा और मकर रेखा कहाँ है, स्थिति क्या है उसकी, इसको आप लोग देखें और इसे नोट कर लें। भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर कर्क रेखा है, भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर कर्क रेखा है तथा भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर मकर रेखा है। प्रश्न संख्या 3 है, अक्षांश तथा देशांतर रेखा किसे कहते हैं? अक्षांतर रेखा तथा देशांतर रेखा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं अक्षांतर रेखा और किसे कहते हैं देशांतर रेखा? आप लोग देखो, ग्लोब जो दुनिया का नक्शा है, ग्लोब, उसमें आप लोग देखोगे तो खड़ी, पड़ी और खड़ी रेखा, कुछ रेखाएं खड़ी खींची गई हैं और कुछ रेखाएं पट टेढ़ी टेढ़ी खींची गई हैं। जो खड़ी रेखा है उसे हम खड़ी और
पड़ी और खड़ी रेखा को अक्षांश तथा देशांतर रेखा कहते हैं। जो खड़ी रेखा है और जो पट रेखा है, जो टेढ़ी मेढ़ी खींची गई है, उसको हम अक्षांतर और देशांतर रेखा कहते हैं। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 4 आता है, काल्पनिक रेखा किसे कहते हैं? काल्पनिक रेखा है क्या? काल्पनिक रेखा किसे कहते हैं? ये है क्या काल्पनिक रेखा? ध्यान से सुनेंगे। काल्पनिक रेखा किसे कहते हैं? धरती पर यह रेखा कहीं पर नहीं है, धरती पर यह रेखा नहीं है, पर पृथ्वी के स्थानों की स्थिति को जानने के लिए, पृथ्वी के स्थानों की स्थिति को जानने के लिए हम मान लेते हैं, उसी को काल्पनिक रेखा कहते हैं। मान लिया गया है, उसी को हम काल्पनिक रेखा कहते हैं। हमें किसी देश को खोजना है, ढूंढना है, तो हम अक्षांतर और देशांतर रेखाओं के माध्यम से कल्पना के द्वारा अनुभव करते हैं कि यह रेखा कहाँ पर है और यह देश कहाँ पर है, ये इस किस रेखा के पास में ये देश है। यह हमें देश की स्थिति को जानने के लिए इन रेखाओं की मदद इन रेखाओं से मदद मिलती है। इसके बाद आप लोगों को मैं बता दूं कि भारत में भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ, भारतवर्ष में भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ कर्क रेखा है। भूमध्य रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच से होकर के गुजरी है, उसके उत्तर की तरफ कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। और कर्क रेखा पर हमारे देश का कौन कौन सा राज्य आता है, उसके विषय में आप जानकारी कर लें। हमारे देश का कौन कौन सा राज्य आता है, किस किस राज्य के बीच से होकर के यह रेखा गुजरती है, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। किस किस राज्यों के बीच से होकर के हमारे देश में से कर्क रेखा गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम आदि राज्यों से होकर के हमारे देश से कर्क रेखा गुजरती है। अब ये प्रश्न उठता है आगे का कि 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात कहाँ पर होती है? दिन और रात, 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात कहाँ पर होती है? ये आप लोग अच्छी तरह से इसे जान लें कि ध्रुवीय स्थानों पर सूर्य की किरण तिरछी पड़ती है, इसलिए वहाँ ठंड अधिक रहती है, हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। पृथ्वी के अपनी धुरी पर झुका होने के कारण ध्रुवों पर, याद रखेंगे, ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। कहाँ पर? ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। अब ये पूछ रहा है प्रश्न आगे का कि ये बताओ कि भारत के पड़ोसी राज्य पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो पहले आप लोग ध्यान से सुने। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये पश्चिम की तरफ, उत्तर की तरफ चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा पूरब बांग्लादेश और दक्षिण में श्रीलंका, मालदीव है। इसके बाद मैं आप लोगों को अगले
पाठ में बताऊंगा जो भारत का धरातल